जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में टिप ऑफ द डे के साथ में कमेंट्स में क्या लिखना है, क्योंकि जो आप लिखते हैं वही आपकी ज़िंदगी के अंदर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रभु यूनिवर्स तथास्तु कहने के लिए बैठे हुए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने कहना है तथास्तु। आज मैं बहुत दुखी हूँ, भगवान ने कहना है तथास्तु। ऐसा ही हो। तो अब आपके ऊपर है कि आपने तथास्तु किस चीज़ के ऊपर लेना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको समाज के अंदर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जितनी वो कोशिश करते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको सम्मान नहीं मिलता है, उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है। तो जब उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर वो जो एक एनर्जी होती है ना, वो सप्रेस्ड होनी शुरू हो जाती है, बंद होनी शुरू हो जाती है और वो अपने आप को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट समझने लगते हैं कि हाँ, इसके थ्रू मेरा काम हो जाएगा या इसके थ्रू मेरा काम हो जाएगा। अपनी जो काबिलियत है, अपनी जो हिम्मत है, अपनी जो पावर है, उसको वो भूल जाता है। अगर ऐसा आपके साथ में है कि आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा रहा है या आप जिस चीज़ के हकदार हैं, मान सम्मान के हकदार हैं, कि हर इंसान चाहता है कि उसको समाज के अंदर रिस्पेक्ट मिले, आप करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो ऐसे हम क्या करें? सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, देखिए, जितने भी ग्रह हैं वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारे अपने ही हैं। ये जो भी आपकी जर्नी है, जब हम अलाइव हैं, इसका मतलब हमारे को कोई कुछ चीज़ें ऐसी है जो कार्मिक अकाउंट है, उसको क्लियर करके ही जाना है हमको। हमने करना क्या है? सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो आपका डेली रूटीन है उसको चेंज करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आना है। वो कहाँ से आएगा आपके पास में? सूर्य जो हमारे को फेम देता है, जो हमारे को नेम देता है, हमारे को रिकॉग्नाइजेशन देता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है। तो आपने सुबह जल्दी उठना है। कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने के लिए, या फिर सूर्य जब निकलने वाले हैं तो उससे 15 मिनट पहले आप उठ जाएं। सूर्य को आपने जल देना है और जल खाली मत दीजिएगा, उसके अंदर रोली या फिर राई, थोड़े से चावल या चीनी डाल करके, गुलाब के फूल डाल करके उससे दीजिए। और उसके बाद में वहाँ सूर्य की रोशनी के अंदर थोड़ी देर खड़े होकर के अपने हाथ जोड़ करके, दोनों हाथों को सूर्य भगवान की तरफ करके, अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वो आपने बोलने हैं। गायत्री मंत्र का जाप करिए, ओम नमो सूर्याय नमः, ये सब चीज़ें आपने करनी हैं। इसके साथ में क्या करना है, 3 बुधवार करना है, 3 से ज़्यादा नहीं करना है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हम रेमेडी बताते हैं, जो भी आप किसी की भी रेमेडी आप करते हैं, पूरे फेथ के साथ में करेंगे, तभी उसका रिज़ल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। वेडनेसडे वाले दिन आपने करना है, बुध का दिन है, गणेश जी का दिन है, विघ्नहर्ता हैं, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, तो रिद्धि सिद्धि के दातार हैं। तो आपने करना क्या है, आपने बुधवार वाले दिन एक तो आपने दुर्वा लेनी है, 16 दूब घास लेनी है आपने। वो सबसे पहला काम जो करना है आपने, उससे पहले आपने गणेश जी को जल चढ़ाया। जैसे शिव परिवार में चले गए, शिव जी गणेश जी को जल चढ़ाया, सारे भगवानों को जल चढ़ाया, भोलेनाथ को, पार्वती जी को, कार्तिक भगवान को, नंदीश्वर को, नाग देवता को, सबको जल चढ़ाया। उसके बाद में आपने जो 16 दूब घास हैं हाथ में लेकर के, प्रार्थना करके आपने गणेश जी को आपने चढ़ाना है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, आपको चाहिए एक पान का पत्ता, थोड़ा सा सिंदूर चाहिए, उसके अंदर आपने सिंदूर रखना है, पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर रखना है, और थोड़ी सी आपने फिटकरी रखनी है। ये 3 चीज़ें आपने लेकर के जानी है। लेकर के जाने के बाद में, वैसे तो मंदिर के पास में ही पीपल का पेड़ होता है, अगर नहीं है तो कहीं और देख लीजिएगा, गार्डन के अंदर कहीं पर भी, वहाँ पर आपने इन तीनों चीज़ों को लेना है। तीनों चीज़ों को लेकर के सांस को लंबा लेना है और उसको होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करने के बाद में आपने अपनी जो भी आपकी इच्छा है कि मेरा
समाज के अंदर मान सम्मान बढ़े, मेरी रिस्पेक्ट बढ़े, मेरे काम के अंदर प्रोग्रेस आए। ये सब चीज़ें करने के बाद में इन सब चीज़ों को आपने पीपल के पेड़ के नीचे आपने रख देना है, पीपल के पेड़ के रख देना है, पीपल की जड़ के पास में रख देना, और उसके साथ में आपने एक पत्थर रख दीजिएगा। ऐसा करने के बाद सबसे पहले आप पीपल को जल भी ज़रूर चढ़ाइएगा, उसके बाद में ये करिए। ऐसा आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 बुधवार करने हैं। पूरी श्रद्धा के साथ में करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अमेजिंग मिलेगा, जो भी आपकी है, क्योंकि ग्रह भी आपके मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि पीपल के पेड़ के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। और वहीं खड़े होकर के आप प्रार्थना कर रहे हैं और पान का पत्ता, फिटकरी और उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा करके आप करके जा रहे हैं। ऐसा करेंगे और करने के बाद में आपको, मुझे मालूम है कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अपनी सोच को आपने चेंज करना है, ये तो आपने उपाय करना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक आत्मबल बढ़ेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। करने के बाद में आपने आ जाना है, 3 बुधवार आपने करना है। तो आज के लिए इतना ही। टिप ऑफ द डे क्या है, जब आप मंदिर जाए, अगर आपका घर पास में है तो हमेशा जब भी आप मंदिर जाएं तो नंगे पाँव जाएं, मतलब थोड़े कदम, कम से कम 10 कदम आप नंगे पाँव जाएं। तो जो भी आपके पाँव के अंदर कंकड़ हैं, जो भी आपको चुभेंगे, तो इसका मतलब एक तो ग्रह ठीक होंगे, दूसरी बात ये होगी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाएंगी, थोड़े से दर्द के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगी। कमेंट्स में आपने क्या लिखना है, दिन प्रतिदिन मेरा मान सम्मान बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन मेरा मान सम्मान बढ़ता चला जा रहा है। जय श्री राम करके आपने दिन प्रतिदिन मेरा मान सम्मान बढ़ता चला जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करिए, तभी हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं और दूसरों का प्यार प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।